हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज से ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे। दैट मीन्स सीक्वेंस एंड सीरीज का अबाउट सारे बेसिक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, क्लियर है। एंड जितने भी एग्जाम्पल था सारे एग्जाम्पल हम लोग बता चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज से ही, क्लियर है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। दैट मीन्स ऐसे कितने नंबर्स है विच इज डिविजिबल बाय 7 बट कंडीशन इज दैट मीन्स वो 2 डिजिट का होना चाहिए, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि सच नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 एंड दिस नंबर इज अ 2 डिजिट्स के कहने का मतलब है कि यदि 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं तो ये सिंगल डिजिट है, ना कि 2 डिजिट है। 2 डिजिट हम लोग का शुरू होता है 10 से। दैट मीन्स ये 2 डिजिट का नंबर है। दैट मीन्स 10 लेंगे, 11 लेंगे, 12 लेंगे, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये 99 तक जाएगा जो कि 2 डिजिट्स का नंबर है। क्या कितना नंबर्स है? दैट मीन्स 2 डिजिट्स का नंबर है, क्लियर है। तो ये 10 से लेकर के 99 तक मेरा 2 डिजिट्स कहलाता है, क्लियर है। तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये 2 डिजिट्स में कौन सा नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है, क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि 10 से तो ये 7 से तो 10 डिविजिबल होगा नहीं। दैट मीन्स 2 डिजिट्स का नंबर लेना है। तो 2 डिजिट्स का नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो तो वो होगा 14 होगा, क्लियर है। 21 होगा, 28 होगा, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये 98 होगा, क्लियर है। ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा ये सारे नंबर, क्लियर है। तो हमारा यहाँ पर सीक्वेंस मिल चुका है जो कि 7 से डिविजिबल है और वो कंडीशन है कि वो 2 डिजिट्स का ही है, क्लियर है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट मीन्स प्रीवियस क्लास के अपेक्षा, क्लियर है। तो थोड़ा सा केयरफुली इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लेट 2 डिजिट number which is divisible by 7 जो कि 7 से डिविजिबल हो। दैट मीन्स 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये 98 तक चल जाएगा, क्लियर है। इसलिए फर्स्ट टर्म बाय द हेल्प ऑफ दिस सीक्वेंस वी कैन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड ऑल्सो दिस इज अ an, क्लियर है। दिस इज अ an। तो फर्स्ट टर्म दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू 14 एंड कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। d इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 21 माइनस 14, तो d इज इक्वल टू 7। a फाइंड हो गया, d फाइंड हो गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? दैट मीन्स an ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको भी राइट हम लोग कर देते हैं, क्लियर। दैट मीन्स an इज इक्वल टू 98। इसलिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है। तो n के लिए an इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? an इज इक्वल टू 90। केयरफुली हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। an इज इक्वल टू 98 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू
मेरा 14 है प्लस n फाइंड करना है, दैट मीन्स n एज इट इज n माइनस 1 i इंटू डी इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं। आई थिंक इस यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। दैट मीन्स 98 केयरफुली इस क्वेश्चन को देखेंगे। 14 प्लस 7n माइनस 7 imply that 98 is equal to 14 minus 7 plus 7n माइनस करेंगे 98 minus 7 is equal to 7n, ये 91 is equal to 7n, ये कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 13। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, दैट मीन्स कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 2 डिजिट का है, विच इज डिविजिबल बाई 7, जो कि 7 से डिविजिबल है। क्लियर है। तो 2 डिजिट्स का नंबर कितने हैं, दैट मीन्स 13 है, जो कि 7 से डिविजिबल है। हैंस 2 डिजिट number is 13 number which is divisible by 7। so that is answer। I think इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है। वन टाइम हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7, जो कि 7 से डिविजिबल है। 2 डिजिट का नंबर हम लोग लेंगे जो कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट मीन्स वही पूछता है कि 7 से कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 2 डिजिट का है, जो 7 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 14, 21, 28 कॉमा डॉट 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 इन लेंगे हम लोग 98, जो कि ये 7 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट टर्म मेरा a1 इज इक्वल टू 14, कॉमन डिफरेंस हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 7 एंड an इज गिवन दैट an मेरा दिया हुआ है 98। तो हम लोग an के फार्मूला पर हम लोग लागू करेंगे, दैट मीन्स an इज इक्वल टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू 98 और a का वैल्यू 14 दिया हुआ है, प्लस n हम लोग को फाइंड करना -1 इंटू 7 कैलकुलेट करके n का वैल्यू हम लोग क्या लाए, 13 लाए। हैंस 2 डिजिट्स नंबर इज 13 नंबर है, जो कि 2 डिजिट्स का नंबर है, 13 नंबर है, विच इज डिविजिबल बाय 7, जो कि 7 से डिविजिबल है। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। क्लियर है। तो केयरफुली इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। प्रीवियस क्वेश्चन में था हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, जो कि 7 से डिविजिबल था। दैट मीन्स अब है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3। अब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल है, कंडीशन है कि वो 2 डिजिट्स का है। क्लियर है। ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर दैट मीन्स 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक खत्म होता है, ये 2 डिजिट्स का नंबर है। क्लियर है। तो इसी को हम लोग लेट करेंगे कि 2 डिजिट्स का नंबर हम लोग सर्च करेंगे विच इज डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, दैट मीन्स लेट numbers
2 digit which is divisible by 3, जो कि 3 से डिविजिबल हो। क्लियर है? दैट मीन्स 12, 15, 18 कॉमा डॉट 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 ये 99, ये मेरा 3 से डिविजिबल है जो कि 2 डिजिट्स का है, और कंडीशन है कि ये 2 डिजिट्स का भी है जो कि 3 से डिविजिबल है। क्लियर है? तो इसमें इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा था। हम लोग को करना क्या है, सिर्फ 7 की जगह 3 है, जो कि ऐसे डिजिट्स का नंबर हम लोग को फाइंड करना है विच इज डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिविजिबल हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 12 and common difference d is equal to a2 minus a1। a2 is equal to मेरा क्या है, 15 है, 15 minus 12 is equal to 3, ये d is equal to 3 हो गया, and a is equal to 12 also given an is equal to 99, इसलिए an is equal to a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूला पर हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग नंबर्स फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? दैट मीन्स an is equal to a प्लस an माइनस 1 इंटू डी पर यदि हम लोग पुट करते हैं तो हम लोग कितने नंबर्स हैं जो कि 2 से 3 से डिविजिबल है और वो 2 डिजिट्स का है। क्लियर है? दैट मीन्स an के प्लेस पर हम लोग 99 रखते हैं। 99 इज इक्वल टू a का वैल्यू मेरा है 12 प्लस an माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3, इंप्लाई दैट 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3an। केयरफुली इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, यदि इस क्वेश्चन को हम लोग केयरफुली देख लेते हैं तो प्रीवियस भी मेरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चूँकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट 99 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 3n। 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 3n, इंप्लाई दैट 3n इज इक्वल टू 90, जो कि 30 से कैंसिल, n इज इक्वल टू 30। अब 30 नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है और वो 2 डिजिट्स का नंबर है। क्लियर है? तो राइट करेंगे हेंस टू डिजिट नंबर इज 30 which is divisible by 3। दैट मीन्स 30 नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। वन टाइम इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्लियर है? केयरफुली वन टाइम हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है क्या है क्वेश्चन कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 2 डिजिट का है विच इज डिविजिबल बाय 3। सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, दैट मीन्स लेट नंबर्स 2 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 3। नंबर्स कुछ ऐसे नंबर जो कि 2 डिजिट का हो वो विच इज डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो लेट करेंगे हम लोग 12,
15, 18, डॉट 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 इन लास्ट, दैट मीन्स 99 विच इज डिविजिबल बाई 3, जो कि 3 से डिविजिबल है। हेंस फर्स्ट टर्म इजकल टू इस सीक्वेंस a1 इजकल टू 12, कॉमन डिफरेंस इजकल टू a2 माइनस a1, दैट मीन्स d इजकल टू मेरा क्या आया 3 आया। ऑल्सो गिवन दैट मीन्स इसी से हम लोग फाइंड किए ये 99 इजकल टू an इजकल टू 99 हम लोग राइट किए, क्लियर है। दैट मीन्स ये an के प्लेस पर 99 राइट किए इजकल टू a के प्लेस पर 12 प्लस an माइनस an ही फाइंड करना है हम लोग को। ये n फाइंड करना है कितने नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल है, सच इज 2 डिजिट्स नंबर, क्लियर है। तो n माइनस 1 इंटू 3, ये कैलकुलेट करने के बाद मेरा जो n आया वो 30 आया। हेंस 2 डिजिट नंबर्स इज 30, वो 2 डिजिट्स का 30 नंबर है विच इज डिविजिबल बाई 3। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन रिवाइज करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP 5/6, 1, 1/6, डॉट 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 3/1/3, क्लियर है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ओनली फॉर हम वी हैव टू फाइंड द nth टर्म, दैट मीन्स nth फाइंड करना है। दैट मीन्स हाउ मेनी टर्म्स आर इन AP, इस AP में कितने टर्म्स है, क्लियर है। तो ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि a1 इजकल टू ये है, क्लियर है, और an इजकल टू a, क्लियर है। दैट मीन्स an इजकल टू एंड a1 इजकल टू हियर, क्लियर है। बाय द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड द n, दैट मीन्स गिवन दैट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है। गिवन दैट a1 इजकल टू 5/6, a2 इजकल टू 1, क्लियर है। इसलिए कॉमन डिफरेंस d इजकल टू a2 माइनस a1 राइट करेंगे। a2 इजकल टू 1 माइनस 5/6, क्लियर है। इसको यदि कैलकुलेट करते हैं तो मेरा आ जाएगा 1/6, क्लियर है। केयरफुली इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 1/6 हो जाता है, जो कि कॉमन डिफरेंस d इजकल टू 1/6 आया, क्लियर है। और a ऑलरेडी हम लोग को पता है a1 इजकल टू 5/6 एंड an इजकल टू 1/3, दैट मीन्स ये हो जाएगा 9, 3 3 जा 9 और 1 10/3। ये मेरा a का वैल्यू आया, दैट मीन्स और an इजकल टू 10/3, क्लियर है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग राइट करेंगे an इजकल टू n फाइंड करने के लिए a प्लस an माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। दैट मीन्स यही फाइंड करना हम लोग को, n फाइंड करना है, क्लियर है। an इजकल टू 10/3 इजकल टू a का प्लेस पर कितना है 5/, केयरफुली इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्लियर, प्लस an माइनस 1 आई इंटू डी का वैल्यू 1/6। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इंप्लाई दैट a 10/3 इजकल टू ये 5/6 प्लस 1/6 n माइनस 1/6, इंप्लाई दैट ये यदि करते हैं दैट मीन्स 10/3 इजकल टू इसको और इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास हो जाएगा ये 5/6 माइनस 1/6 प्लस 1/6 n, इम्प्लाई दैट 10/3 इजकल टू
ये 4/6, ये 2 कैंसिल, दैट मीन्स ये 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 1/6n। कैलकुलेट करने के बाद 1/6n इजकल टू 10/3 माइनस 2/3 इजकल टू हो जाएगा मेरा ये 8/3। दैट मीन्स n/6 इजकल टू 8/3, ये और ये कैंसिल 2 टाइम्स, दैट मीन्स n इजकल टू यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 2 इजकल टू n इजकल टू। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, ओनली हम लोग n फाइंड करना था, जो कि दिया हुआ था कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ए पी। तो इस क्वेश्चन को वंस अगेन हम लोग रिपीट करते हैं। दैट मीन्स गिवन दैट a1 इजकल टू 5/3, 5/6 एंड a1 इजकल टू a2 इजकल टू 1, तो कॉमन डिफरेंस निकाले, कॉमन डिफरेंस d इजकल टू 1/6 एंड an इजकल टू 3/1/3, दैट मीन्स 10/3। ये an का वैल्यू आया। अब हम लोग फार्मूला पर पुट कर दिया, दैट मीन्स an इजकल टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स an के प्लेस पर 10/3 रखे, a के प्लेस पर 5/6 रखे प्लस an माइनस 1 इंटू 1/6। अब कैलकुलेट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा केयरफुली यदि कैलकुलेट करते हैं तो मेरा an का जो वैल्यू होगा वो 16 होगा। क्लियर है? आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4 नंबर रहेगा, जो कि इसी पर डिपेंडेंट रहेगा, जस्ट लाइक इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे। क्लियर है? उसमें भी हम लोग को n फाइंड करना है, तो हाउ टू फाइंड n, दैट मीन्स इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्लियर है? तो मेरा 4th नंबर क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पर ही डिपेंड था। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, दैट मीन्स हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ए पी। टर्म क्या है? 10 है, 13 है, 16 है, कॉमा डॉट 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 43 है। दैट मीन्स इसमें n टर्म हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर है? दैट मीन्स कितना नंबर्स हैं इस एपी में। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। दैट मीन्स हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ए पी। दैट मीन्स मेरा फर्स्ट टर्म है गिवन दैट फर्स्ट टर्म। केयरफुली इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म a1 इजकल टू 10, a2 इजकल टू 13 और a3 इजकल टू 16। बाय द हेल्प ऑफ दिस टर्म वी कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस d, जिसको d से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स d इजकल टू a2 माइनस a1, a2 इजकल टू 13 माइनस 10 इजकल टू 3। ये मेरा d का वैल्यू हो गया। दैट मीन्स d का वैल्यू जो हुआ वो 3 हुआ एंड a1 इजकल टू मेरा 10 है एंड an इजकल टू 43, जो कि दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। ये n इजकल टू 43, जो कि मेरा 43 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो हम लोग को n फाइंड करना है, तो n इजकल टू वाट। क्लियर है? इसलिए n इजकल टू वाट, यही हम लोग को फाइंड करना है। फार्मूला हम लोग को लागू करना होगा an इजकल टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। ऑलरेडी इस फार्मूला को हम लोग जानते हैं। क्लियर है? तो अब पुट कर देंगे। दैट मीन्स an के प्लेस पर हम लोग क्या पुट करेंगे? 43 पुट करेंगे। दैट मीन्स 43 इम्प्लाइज दैट 43 इजकल टू a का वैल्यू मेरा है 10 प्लस an माइनस 1 और इंटू d इजकल टू व्हाट? दैट मीन्स d इजकल टू 3, जो कि कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे। 43 इजकल टू 10 प्लस, अब ये 3 इंटू n, दैट मीन्स 3n, ये 43 इजकल टू
10 प्लस 3n माइनस 3। क्लियर है? दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 43 इजकल टू 7 प्लस 3n। स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। क्लियर है? दैट मीन्स ये प्लस है, इक्वल का दिस साइड आएगा, दैट मीन्स माइनस, तो 3n इजकल टू 43 माइनस 7, 3n इजकल टू 36। ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 12 टाइम, दैट मीन्स n इजकल टू 12। क्लियर है? तो मेरा n का वैल्यू 12 आया, जो कि ये इस टर्म का n वैल्यू फाइंड हुआ। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए हो। क्लियर है? यदि वन टाइम देखना चाहते हैं तो हम लोग देख लें। दैट मीन्स गिवन दैट फर्स्ट टर्म इजकल टू 10 एंड a2 इजकल टू 13 दिया हुआ है, a3 इजकल टू 16 दिया हुआ है। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस टर्म वी कैन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इजकल टू कितना है, 3 है, एंड an इजकल टू 43 ऑलरेडी गिवन है, तो n ही फाइंड करना। हम लोग को क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। इसलिए an इजकल टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। अब इस an के प्लेस पर 43 पुट किए एंड a के प्लेस के पर 10 पुट किए, n फाइंड करना है, तो n जो करते हो माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर 3। अब कैलकुलेट किए, तो कैलकुलेट करने के बाद मेरा n इजकल टू 12 आया, जो कि यही मेरा आंसर है। क्लियर है? सो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? ये क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग केयरफुली इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे एंड देयर आफ्टर वी विल सॉल्व इट। क्लियर है? दैट मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग केयरफुली देखेंगे। क्लियर है? कहता क्या है क्वेश्चन में कि द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 3 टाइम्स द फर्स्ट। सबसे पहले इन अ रफ वे हम लोग देखते हैं। कहता है कि द फोर्थ टर्म, दैट मीन्स A4 इजकल टू AP इज द 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का जो है ना वो 3 टाइम्स है। क्लियर है? तो सबसे पहले बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द इक्वेशन। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है and first and the seventh term, that means a seventh term exceed twice the third term। that means ये twice हो जाएगा किसका, माइनस ये twice हो जाएगा थर्ड टर्म का। क्लियर है? that means a3 इजकल टू a1 क्या है, that means exceed twice the third terms by 1। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना होगा। क्लियर है? तो ये मेरा सबसे पहले ये इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। दैट मीन्स वंस अगेन यदि हम लोग देखते हैं कि ये फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 3 टाइम्स, दैट मीन्स फोर्थ टर्म जो है ना वो AP का फर्स्ट टर्म का 3 टाइम्स है। तो इसके सहारे मेरा इक्वेशन फाइंड होगा। एंड नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, the seventh term exceeds twice the third term। अब ये थर्ड टर्म का twice है A7, that means seventh term इजकल टू 1 है, 7th term by 1। find the first term and the common difference। क्लियर है? फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find a equation। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को केयरफुली हम लोग देखेंगे। क्लियर है? सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट टर्म A1 इजकल टू A मान लेते हैं। क्लियर है? एंड कॉमन डिफरेंस D इजकल टू D। क्लियर है? ये हम लोग लेट किए, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केयरफुली इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है? क्या कहता है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 3 टाइम्स, तो A4 इजकल टू 3 टाइम्स ऑफ A1। क्लियर है? अभी इसके सहारे हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। दैट मीन्स A4 इजकल टू A प्लस 3D इजकल टू 3A1। A1 के प्लेस पर 1, दैट मीन्स
इम्प्लाई दैट क्या करेंगे, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस में, तो ये मेरा हो जाएगा, या फिर इस साइड भेज देंगे, दैट मीन्स ये 2 ये 3d इज इक्वल टू 3a माइनस a, इम्प्लाई दैट d इज इक्वल टू 2a बाई 3। ये d का वैल्यू मेरा आया। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि 7th टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म, दैट मीन्स थर्ड टर्म का क्या है, ट्वाइस है। तो वंस अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट मीन्स 7th टर्म, तो a7 दैट मीन्स a7 माइनस 2 गुना ऑफ अ थर्ड टर्म दैट मीन्स a3 इज इक्वल टू 1। ये क्या है, 1 है। क्लियर है। अब इसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन फाइंड करेंगे, दैट मीन्स इम्प्लाई दैट a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d माइनस 2 इंटू a3 का मतलब है a प्लस 2d इज इक्वल टू 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे केयरफुली। क्लियर है। इम्प्लाई दैट a प्लस 6d माइनस, ये माइनस है दैट मीन्स ये माइनस हो जाएगा, 2a माइनस 4d इज इक्वल टू 1। इम्प्लाई दैट a, ये दैट मीन्स ये माइनस यदि होगा तो ये माइनस 2a प्लस a इज इक्वल टू माइनस a, और ये प्लस 2d इज इक्वल टू 1। क्लियर है। ये मेरा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन्स ये जो d का वैल्यू है, d का वैल्यू इस जगह पर यदि पुट करेंगे तो मेरा a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। क्लियर है। तो d का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। दैट मीन्स नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ये d इज इक्वल टू 2a बाई 3 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम पुट करते, दैट मीन्स इम्प्लाई दैट d माइनस a, केयरफुली इसको देखेंगे, प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 2a बाई 3 इज इक्वल टू ये 1। क्लियर है। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस a प्लस 4a बाई 3 इज इक्वल टू 1। इम्प्लाई दैट, केयरफुली हम लोग देखेंगे। क्लियर है। दैट मीन्स ये है तो ये कैलकुलेट यदि करते हैं तो ये माइनस 3a प्लस 4a बाई 3 इज इक्वल टू 1। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, दैट मीन्स ये माइनस हो जाएगा तो a इज इक्वल टू ये 3 हो गया। क्लियर है। दैट मीन्स माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल टू a, ये डिवाइड में है, दैट साइड गया, दैट मीन्स इनटू में, तो a का वैल्यू मेरा क्या आया, 3 आया। नाउ अब a का वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो d का मेरा वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरे क्या है, d इज इक्वल टू 2a बाई 3, या 2 इंटू a के प्लेस पर मेरा 3 है, 3 पुट कर देंगे, 3 बाई ये 3 कैंसिल इज इक्वल टू 2 हुआ, इसलिए d इज इक्वल टू 2। अब a का वैल्यू मेरा 3 आया और d का वैल्यू मेरा 4 आया, इसलिए क्या पूछ रहा था कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हेंस फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 2, a1 इज इक्वल टू 3, a1 is equal to 3 and d is equal to 2. So this is a answer. I think इस क्वेश्चन को समझ गया हूँ। क्लियर है। वन टाइम इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को हम लोग वन टाइम फिर से, ये वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले यदि हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्लियर है। तो कहता क्या है कि फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 3 टाइम्स, दैट मीन्स ये 3 टाइम्स ले लिए। सबसे पहले हम लोग लेट किए, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ टर्म इज इक्वल टू थर्ड टाइम्स ऑफ अ फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट, दैट मीन्स a1। तो इसके सारे मेरा d का वैल्यू फाइंड हुआ, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 2a/3, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। नाउ वंस अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कहता क्या है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म, अब थर्ड टर्म का ट्वाइस है a7, दैट मीन्स कैलकुलेट किए इज इक्वल टू 1 आया, दैट मीन्स 1। ये कैलकुलेट करने के बाद मेरा ये a का वैल्यू आया। हम लोग को क्या फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म फाइंड करना था और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, दैट मीन्स a का वैल्यू 3 आया। 3 इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम पुट कर दिए, दैट मीन्स इस जगह पर यदि a का वैल्यू पुट किए तो मेरा d का वैल्यू फाइंड हो गया, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 2। हेंस हम लोग को क्या फाइंड करना था, a फाइंड करना था, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। हेंस a1 is equal to 3 and d is equal to 2, so that is the answer। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, तो आशा करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व किए सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही।